तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका 123 वाइब्स की दुनिया में। तो आपको बता दूं कि जो सास ससुर हैं सपना के, वो जा चुके हैं मथुरा। मतलब अपना घर बंद करके ताला लगाकर, और वो जा रहे हैं और अंशु के पास, अंशु से मिलने जा रहे हैं। अभी की नई अपडेट है। तो आखिर क्या सपना के लिए कुछ नई चुनौती है, या फिर सपना के ऊपर कोई नया टेंशन आने वाला है? ये लोग आखिर वहाँ क्यों गए हैं? कुछ तो होने वाला है। और उससे मिलने तो नहीं गए होंगे। लोग कह रहे हैं कि, मतलब सुनने में आ रहा है कि अंकल जी का तबीयत ठीक नहीं था, तो गए हैं। हो सकता है थोड़ा मन बहक जाए, मतलब यहाँ वहाँ मन थोड़ा ठीक हो जाए, इस वजह से गए हों। या फिर कह रहे हैं कि क्या अंशु आएगी, अंशु को लेने गए हैं, क्योंकि अंशु का वहाँ एडमिशन, अंशु अपने मम्मी पापा के पास जा चुकी है और वहाँ पे उन्होंने एडमिशन करा लिया है। तो वहाँ पे एडमिशन होने के बाद लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अब अंशु आ जाए इनके साथ रहने के लिए, क्योंकि आखिर ये बूढ़े हैं और बीमार पड़ते हैं, कोई सहारा नहीं है। तो अंशुल रहेगी तो ठीक रहेगा। पर मुझे लगता है नहीं, अंशुल नहीं आएगी, क्योंकि उसका जब एडमिशन वहाँ पे हो गया है तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई होगी। या फिर हो सकता है 2 4 10 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए आए फिर चली जाए, क्योंकि रह तो सकती नहीं परमानेंट। बात ये है। और इनके सास ससुर गए हैं और वहाँ ही उनका मायका भी है, सपना का मायका है। तो क्या ये लोग जाएंगे सपना से मिलने? क्या लगता है आपको कि वो सपना से मिलने जाएंगे, अपनी पोतियों से मिलने जाएंगे? वो तो अभी तक गए नहीं, मतलब मायका वहाँ सपना से मिलने अभी तक गए नहीं। पोतियों की याद इनको एक बार भी नहीं आई। जिसको सगा मानना चाहिए उसको ये लोग सगा नहीं मान रहे, जो अपना है उनको नहीं मान रहे, और जो अपना नहीं है उनको अपने से भी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, अपने से भी ज़्यादा मानना जा रहा है। तो ये खबर, तो गाइस जा चुके हैं, और ये खबर दी है इनकी पड़ोसी ने। इनका पड़ोसी जो है वो हमेशा इनके घर आता जाता रहता है। जैसे कि आपको बता दें, इनके घर कोई है नहीं, और इनका पड़ोसी भी ब्लॉग बनाता है, वीडियो बनाता है। तो वो वीडियो में अपने सारी चीज़ें डालता है। तो वो ब्लॉग बनाया है और उसने बताया है कि अंकल आंटी जा चुके हैं और घर में लग गया ताला, और मैं देखो पैर छू रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बताता है। और पड़ोसियों का क्या है, पड़ोसियों का यही होता है कि चुगली करो उनके। मतलब पड़ोसी ना एक दूसरे को देख के जलते ही रहते हैं, कोई भी पड़ोसी हो। कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जो किसी का अच्छा देख के खुश होगा। पड़ोसियों का काम है जलना। वो बस देख के जलेंगे। तुम्हारा बुरा होगा तो खुश होंगे, अच्छा होगा तो जलेंगे। और आजकल, पहले तो पड़ोसियों में था, अब तो ये रिश्तेदारों में भी हो गया है। तो गाइस आपको बता दें कि वो पड़ोसी कभी ये नहीं दिखाता कि, मतलब हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ चाचा चाची का, या फिर मदद करने आता हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता है वो यही दिखाता है, देखो ये लोग जा चुके हैं। या फिर ये दिखाएगा, देखो आज हमने घर में केक काटा, जैसे बर्थडे था तो केक काटा हमने, ऐसा किया वैसा किया, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो अगर अपना अपना दिन खराब हो या फिर अपनी चीज़ें खराब हो, तो उसका फ़ायदा दूसरे लोग ही उठाते हैं, कोई बाहरी वाला ही उठाएगा। और मतलब लगाया जा रहा था कि कोई उनके घर में आ चुका है रहने के लिए, और एक येलो टी शर्ट में देखो फ़ोटो भी दिखा था। तो लग रहा था कि कोई आ चुका है, या फिर इन्होंने अपना घर जो खाली था उसे भाड़े पे दे दिया है। पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग गए हैं इनको लेने के लिए, जो इनका भतीजा था, और ये गाड़ी चला नहीं पाते हैं, तो वही आया था इनको लेने के लिए। तो ये लोग गाड़ी से गए हैं, और कहा जा रहा था कि अंकल की तबीयत ख़राब है, वहीं रहेंगे। पर ये वहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अंकल जी जो हैं वो काम करते हैं, उनका काम है। तो वहाँ कैसे रहेंगे, अपना काम छोड़ के तो नहीं रह सकते। हाँ, हो सकता है मन बहलाने के लिए 2 दिन 4 दिन रह लें, रह के घूम के आए। या फिर हो सकता है कि यहाँ का जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस के लिए भी ये लोग आ सकते हैं। फार्म हाउस का पेपर वगैरह कुछ किसके नाम है, क्या है, बोली ना कि ये लोग यहाँ आए हैं तो छोटे मोटे रीजन से तो आए नहीं होंगे। और अंशु से मिलने की बात है तो अंशु से मिलने के लिए भी नहीं आएंगे। इतनी बेसिक सी बात है, अंशु भी जा सकती है, ये लोग बूढ़े होके क्यों जाएंगे? ज़रूर कोई ना कोई सपना की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और बहुत लोग कह रहे हैं सपना से मिलने जाएंगे। अगर ये लोग सपना से मिलने जाते हैं, अपने पोते और पोती से मिलने जाते हैं, तो सपना कभी नहीं मना करेगी। आएंगे तो जाएंगे तो अच्छा ही है, जाएंगे तो इनका तो स्वागत वो करेगी ही, रहेंगे।
इनको चाहिए कि साथ में रहना चाहिए। और आपको बता दें गाइस, सपना ने अपना पैर पहले पीछे हटा लिया है सारी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारी चीज़ों के लिए उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये बात प्रॉपर्टी की हुई तो उसे समझ में आ गया है कि प्रॉपर्टी के पीछे सब पड़े हुए हैं, और इस हद तक पड़े हुए हैं कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं। क्योंकि इनके ऊपर भी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है एक बार। ये खुद कह रही थी कि मैं ना, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब छोड़ दूँगी, मैंने सब दे दिया है। और मेरे आगे पीछे जो गाड़ियाँ घूम रही हैं तो प्लीज़ मत घूमिए, मत करिए, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने बताया जा रहा है कि सपना ने सब चीज़ छोड़ दिया है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए ऐसा बोल के, और वो अपना खुद का घर ले ली है, देखा ही आपने, और उसमें अपनी दोनों बच्चियों का पालन-पोषण कर रही है। और वो समझ गई है कि अगर प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ूँगी तो हो सकता है इन्हें भी वो लोग ख़त्म कर दे, क्योंकि प्रॉपर्टी की इतनी बड़ी लालच ही है, उनको समझ में आ चुका है। और ये सारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही हैं। इनकी जो सासू माँ हैं, वो अपने मायके वाले की ही बातें सुनती हैं सारी। तो इनका जो अंशु के पापा जो हैं, इनके भाई हैं, इनके सासू माँ के भाई हैं जो, वो बहुत ही मतलब लालच की वजह से वो लालची हैं। उनके अंशु जो है, अंशु को समझना चाहिए, इतने साल से थी, क्या-क्या कान भर-भर के, क्या-क्या कह के लास्ट में घर छुड़वा ही दिया उन लोगों ने। सपना का घर छुड़वा दिया, और अंशु की जो सपना की सास हैं, उन्होंने भी सपना को घर से निकाल दिया, ठीक है? दोनों बच्चियों के साथ निकाल दिया। तो अब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ। लेकिन जब उनके साथ धोखा होगा, उनके साथ गलत होगा, तब उनको समझ आएगा कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि गाइस, ये जो सारा माजरा है ना, प्रॉपर्टी को लेके ही है, ठीक है? क्योंकि शुरू से ही इनके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, पता नहीं क्या-क्या, फार्म हाउस है, घर है, विला भी है इनके पास, विला की बात की जा रही थी। तो प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है। और अब अंशु ने एक और एलिगेशन लगाया सपना के ऊपर कि एक वीडियो छोटी सी शेयर की, और उसमें वो कह रही हैं कि देखो, जो सपना है इनका पहले से ही राजवीर भैया पे नज़र थी। ये इनका शादी जब सूरज भैया जिंदा थे, सूरज भैया थे, तभी भी इनकी नज़र राजवीर भैया पे थी। ये कभी उनको नहीं, ये ऐसी थी कि दोनों को ट्रैक कर, मतलब इस तरह के भी एलिगेशन लगा रही है अंशु। कितना कितना घटिया काम कर रही है, और इतनी एज भी कम नहीं है उसकी, जो कि इतना गलत गलत चीज़ें वो बोल रही है, इतना गंदा एलिगेशन लगा रही है, बहुत गलत कर रही है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुमने कान भरा, तुमने जो तुम्हारे दिमाग में आया तुमने कहा, चलो ठीक है, लेकिन अब और तुम क्या-क्या लगाओगी लांछन, और ये सारी चीज़ें वो चढ़ाने पे, भड़काने पे ही कर रही है। और रही प्रॉपर्टी तो सपना ने छोड़ दिया है। उसको पता है कि कल को मुझे कुछ होता है अगर, तो फिर मेरी बच्चियों का क्या होगा? उसको बच्चियों का ही ध्यान है, उसे कौन देखेगा, कौन सँभालेगा? और इनके जो सास-ससुर हैं, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, क्या होता है। अब प्रॉपर्टी का या तो इन्होंने किसी के नाम किया है, या फिर उसका पेपर जो लेन-देन हुआ था पेपर का, वो सारी चीज़ें हुई हैं, या फिर कुछ तो होने वाला है। अब आपको दिखेगा कि सपना के साथ कुछ कुछ फिर से नया कुछ ये लोग करने वाले हैं। ये चीज़ तो फिक्स है। या फिर हो सकता है मिलने मिलने तो लग ही नहीं रहा है कि मिलने आएँगे। और ये भी करना चाहिए इनके सास-ससुर को कि अगर सपना ने कुछ कहा भी हो, झगड़े-वगड़े में, सबके घर में होते हैं झगड़े, किसके घर में नहीं होते हैं, तो इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले, या फिर अंशु को ही चाहिए, छोटी है, अगर सपना ने कुछ कहा ही हो, इसने भी तो कोई चीज़ नहीं छोड़ा, इसने भी तो बहुत कुछ कहा। तो चाहिए कि जाके खुद सपना से मिल लेना चाहिए, सपना के घर जाना चाहिए, इनके माँ-बाप को भी घर जाना चाहिए। अगर वो जाएँगे, वो लोग मिलेंगे, रहेंगे, तो भगाएगी नहीं, वो साथ में रहेगी, उसको अच्छा लगेगा। आपने खुद देखा है, अगर वीडियो कॉल पे जो बातें होती हैं, आपको मैंने एक शॉर्ट शेयर करूँगी, उसमें देखना आप कि वीडियो कॉल पे बात हो रही है, तो इनकी जो लड़की आरोही है, वो अम्मा, अम्मा करके बात करती है। अम्मा, अम्मा कर रही थी, सपना की जो सासू माँ हैं, उनको अम्मा, अम्मा करके बुलाती है। तो कितना बच्चों को लगाव है इनसे।
दोनों बच्चियों को देखा होगा आपने, पहले भी वीडियो में ब्लॉग्स में देखते होंगे सपना के, कि बच्चियों को दादी बाबा से बहुत लगाव है। अगर ये लोग साथ रहेंगे तो इनकी बच्चियों को बहुत अच्छा लगेगा। या फिर सपना ही साथ में अगर रह रही थी उन लोग के, तो उन लोग को कितना लगाव था, बहुत खुश रहते थे वो लोग दादी बाबा के साथ। तो गाइस अगर ये लोग साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पर मे भी मुमकिन लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है, नामुमकिन भी नहीं है, चाहे तो ये लोग मुमकिन कर सकते हैं। अगर इनके सास ससुर जाते हैं सपना के पास, अंशु जाती है, तो सारी चीज़ें बन सकती हैं, बिगड़ने के बदले बन सकती हैं। पर अब ये माजरा क्या है, ये लोग क्यों गए हैं मथुरा, किस काम के लिए गए हैं मथुरा, क्या ये लोग सपना से मिलने जाने वाले हैं, या फिर ये लोग का कोई पेपर का लेन देन, या फिर नाम से लेके कोई चीज़ है, कुछ काम है तभी ये लोग गए हैं। क्योंकि वैसे कोई जाता नहीं है, क्योंकि जब अंकल जी ड्यूटी कर रहे हैं, काम करते हैं, तो वो कैसे जा ही सकते हैं, तबीयत भले ख़राब है। तो तबीयत ख़राब होगा तो इंसान घर में रहना चाहता है, सोना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, ना कि कहीं जाना चाहता है। तो अगर वो लोग गए हैं तो कोई काम था, कोई बड़ा काम होगा तो ही ये लोग गए हैं, नहीं तो ये लोग नहीं जाते। और बात रही सपना की, तो सपना ने आजकल जिम ज्वाइन किया है, दिखा रही थी वो जिम, और मीशो के प्रोडक्ट हैं वो दिखाती है, अपने नए घर को सजा रही है, अपने नए घर के लिए अलग अलग चीज़ें लिया है उन्होंने। अपने नए घर में सोफ़ा लिया जिसमें उन्होंने कवर वगैरह दिखाया। फिर उन्होंने नए घर के लिए ये नीचे जो बिछाते हैं कालीन मीशो से मंगाया है। फिर बहुत सारी चीज़ें वो नए घर के लिए अभी थोड़ी-थोड़ी करके ला रही हैं, और उन्होंने दिखाया भी बहुत सारी चीज़ें, और घर को एकदम डेकोरेट बनाएँगी, अच्छा बनाएँगी, और होम टूर उसके बाद फिर कराएँगी। तो गाइस ये थी अभी की अपडेट। जो भी अब नया अपडेट आएगा मैं फिर लेके आऊँगी। तब तक वीडियो को चैनल करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।